Okay, now come to the human evolution. Okay, beta? Yes. Human evolution. Most important topic of this chapter. और एक क्वेश्चन 100% चांसेस है इसी में से आएगा इन नीट. यस, तो ह्यूमन इवोल्यूशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट प्रायर टू एपमैन. एपमैन से पहले जो भी हमारा स्टॉक आए थे, दैट इज ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस. तो प्रायर टू एपमैन, तो आपने डिवाइड करा है ह्यूमन इवोल्यूशन को 3 स्मॉल स्टेप्स में. प्रायर टू एपमैन. ओके, उसके बाद में एप से प्री हिस्टोरिक मैन तक जो हिस्ट्री है उसको हम एक साथ लेंगे. सेकेंड, एप मैन टू प्री हिस्टोरिक मैन. प्री हिस्टोरिक मैन. ओके, और सबसे लास्ट में लेंगे हम प्री हिस्टोरिक मैन टू मॉडर्न मैन. थर्ड, प्री हिस्टोरिक man to modern man. Modern man means Homo sapien. Homo sapien means man who is wise. Okay? Yes. तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी. कहां से शुरू करेंगे हम? सबसे पहले ड्रायोपिथेकस. यस, ड्रायोपिथेकस जो है वो सबसे पहले जो है स्टॉक जो है वो प्रेजेंट है. और इस ड्रायोपिथेकस से ही क्या हो रहा है? फर्स्ट एप का फॉर्मेशन होगा. ड्रायोपिथेकस नेचर के अंदर कब आए थे? दैट इज 15 मिलियन ईयर एगो. किसका ओरिजिन हो चुका था? ड्रायोपिथेकस का. ओके, ड्रायोपिथेकस के बाद में ही शिवालिक हिल जो है इंडिया के अंदर एक और फॉसिल्स मिले हैं, रामापिथेकस. ओके, दैट इज रामापिथेकस. ड्रायोपिथेकस के फॉसिल्स हमें कहाँ मिले? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर. स्पेशली कौन से रीजन में? अफ्रीका के ईस्ट अफ्रीका रीजन में जो है आपको सबसे पहले इनके क्या मिलेंगे? स्टॉक मिलेंगे, एंसेस्टर स्टॉक. और वहां से हमने बहुत सारे फॉसिल्स भी जो हैं वो भी क्या करें हैं? कलेक्ट करें. यस, रामापिथेकस का भी टाइम पीरियड वही दे रखा है 15 मिलियन ईयर एगो एनसीईआरटी के अंदर. तो आप दोनों का ही ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस दोनों का इवॉल्व कब हुए थे? ये दैट इज 15 मिलियन ईयर एगो. यस, आफ्टर रामापिथेकस सबसे पहले कौन आया? दैट इज एप्स. तो एप्स की जर्नी स्टार्ट होगी कहां से? आफ्टर रामापिथेकस, दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस. Yes, the next is the Australopithecus. Australopithecus is first ape-like man. Okay? या आप इसको first ape man भी कह सकते हैं. First ape man. Okay? अब आप देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे इनके अंदर कितना क्रेनियल कैपेसिटी थी? क्रेनियल कैपेसिटी मींस ब्रेन के अंदर ब्रेन कितना है उनका, ठीक है ना? क्रेनियम कितना है? जैसे हमारा जो क्रेनियम है वो 8 स्केलेटन बोन से जो है कवर्ड रहता है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल. उसी के अंदर हमारा क्या है? ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, क्रेनियम प्रेजेंट रहेगा. तो वो जो क्रेनियल कैपेसिटी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस में कितनी नोट करी गई? दैट इज 500 सीसी. तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की क्रेनियम कैपेसिटी कितनी है? 500 सीसी. और ये कब इवॉल्व हुए थे? ये इवॉल्व हुए थे 3 to 4 मिलियन ईयर एगो. अगर हम इसको दूसरे पेन से लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा. दैट इज 3 to 4 मिलियन ईयर एगो क्या हो चुके थे? इवॉल्व हो चुके थे. ओके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से पहले वाले ये जो दोनों हैं आपके रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस, इन दोनों को हम किस में लेंगे? प्रायर टू एप मैन में. यस, दे आर प्रायर टू एप मैन. अब जर्नी किसकी चल रही है? एप्स की चल रही है, ठीक है ना? क्योंकि हमारा जो है इवॉल्वमेंट कहां से हुआ है? एप से हुआ है. तो आफ्टर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में सबसे पहले कौन आया?
इस तरह के होमो स्टॉक आया था या होमिनिड स्टॉक आया था जो टूल्स बनाता था। काफी स्किलफुल जो पर्सन्स जो थे उनका डेवलपमेंट किससे हुआ है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। क्या कहते हैं हम उनको? दैट इज होमो हैबिलिस। तो ऑस्ट्रोपिथेकस ने किसको दिया, किससे इसका प्रोडक्शन हुआ? दैट इज होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस इज बेसिकली टूल मेकर, स्किलफुल पर्सन, दे आर द टूल मेकर। तो सबसे पहले पत्थरों को औजारों के रूप में यूज करने वाले जो हमारे प्री हिस्टोरिक एप्स जो थे, होमिनिड स्टॉक जो था वो क्या था? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के अंदर जो है क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? दैट इज कितनी है? 650 to 800 सीसी। तो क्रेनियल कैपेसिटी इज 650 to 800 सीसी। इनके अंदर क्या पाया जाता है? ब्रेन पाया जाता था। और इनका इवॉल्वमेंट कब हुआ था? 2 मिलियन ईयर्स एगो। यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए थे 3 to 4 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद में 2 मिलियन ईयर एगो इसका ओरिजिन हो गया होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो थे वो कैसे थे? नक्कल वॉकर, यानी कि चारों टेट्रापोडा से चला करते थे। इस तरह से ये वाला पोर्शन जो है इस पोर्शन से जो किससे बन रहा है? मेटाकार्पल और फैलिंक्स के बीच वाला रीजन है, दैट इज नोन एज द नक्कल वॉकर। इस तरह से ये क्या करते थे? आगे मूवमेंट लिया करते थे। तो होमो हैबिलिस कैसा है? दैट इज नक्कल वॉकर। इसके बाद वाला जो होमो इरेक्टस था वो होमो इरेक्टस क्या हो गया? स्ट्रेट। ओके, पूरा स्ट्रेट तो आपको होमो स्पीशीज के अंदर ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले वाला जो सबसे पहला इरेक्ट होने का जिसने, जो पहले ऐसे चलते थे नक्कल वॉकर में, अब जिसने इरेक्ट पोस्चर जो बनाया दैट इज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के अंदर जो है आपको मालूम है आपका बाइपिडल लोकोमोशन है और आपकी वर्टिबल कॉलम क्या है? स्ट्रेट। आपकी वर्टिबल कॉलम क्यों स्ट्रेट है? बिकॉज आपके अंदर क्या प्रेजेंट है? 4 कर्वेचर। सपोज करो ये आपकी वर्टिबल कॉलम है, तो ये आपका सर्वाइकल, फिर आपका थॉरेक्स, और ये आपका लंबर, और ये आपका सैक्रल, और लास्ट में आ गया कॉकम। तो 4 कर्व बनते हैं यहाँ पर, 1 2 3 और 4। ये जो कर्व है, ठीक है ना, प्लीज रिमेंबर आपकी वर्टिबल कॉलम के अंदर कितने कर्व बन रहे हैं? 4। एक तो ये वाला कर्व बन रहा है, फिर उसके बाद में ये वाला कर्व बनेगा, उसके बाद में ये बनेगा, और उसके बाद में ये 4 कर्वेचर की वजह से ही आपका पोस्चर क्या है? इरेक्ट है। तो ये 4 कर्वेचर किसके अंदर प्रेजेंट है? आपके अंदर प्रेजेंट है। ये स्टार्टिंग हो गई थी किसके अंदर? होमो इरेक्टस में। लेकिन ये पूरी तरह से ऐसे थोड़े से झुके हुए थे, वो पूरे इस तरह से स्ट्रेट नहीं थे। व्हाई? बिकॉज लंबर रीजन जो है यहाँ पर, ये लंबर कैसा था इनके अंदर? स्ट्रेट। लंबर कैसा था? स्ट्रेट था, सीधा था। इस वजह से जो है इन्होंने काफी पोस्चर जो है अपना क्या कर लिया था? स्ट्रेट कर लिया था। ओके, तो होमो इरेक्टस के अंदर कितनी क्रेनियल कैपेसिटी आ गई थी? दैट इज 900 सीसी। कितना आ गया ये? 900 सीसी। पहले इससे पहले वाले जो थे दैट इज द होमो हैबिलिस, उसके अंदर कितना था? 650 to 800 सीसी। 650 to 800 सीसी के बाद में वो जो है दैट इज होमो इरेक्टस कौन सा आ गया? 900 सीसी के अंदर। क्लियर है बेटा? प्लीज। हाँ जी, इसके बाद में आता है आपका होमो इरेक्टस। होमो, इसको बेटा टच मत करो। होमो इरेक्टस जो है नेक्स्ट जो है, इसके बाद में आएगा आपका होमो। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, होमो इरेक्टस के बाद में एक स्टॉक निकलेगा, जो स्टॉक अभी जो है नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ऊपर वाला अपन रब कर लेते हैं, इससे आसानी रहेगी अपन को। हाँ जी, होमो इरेक्टस से एक ब्रांच निकली, ठीक है ना। होमो इरेक्टस से क्या निकल रही है? एक ब्रांच निकल रही है, दैट इज होमो निएंडरथैलिस। क्या नाम है इसका? होमो निएंडरथैलिस। अब आप देखिए, हम यहाँ से यही देखते आए हैं कि हमारा ओरिजिन जो है मोस्टली ईस्ट अफ्रीका से हुआ है, फिर सेंट्रल एशिया के अंदर भी हम आ गए। तो ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल एशिया के अंदर जो आपका मूवमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ से ये निएंडरथैलिस कहाँ पहुंच गए? निएंडरथल वैली जर्मनी के अंदर जो है इनकी कहाँ हो चुकी है? एंट्री हो चुकी थी। क्लियर? ओके। और इनका ब्रेन का साइज जो है वो भी हमारे बराबर था, दैट इज 1400 सीसी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी ब्रेन का साइज
जो है होमो सैपियन की ब्रेन के साइज के इक्विवेलेंट है, दैट इज होमो निएंडरथैलिस। कितना है? 1400 सीसी। ये नेचर के अंदर कब आए थे? 1 लाख ईयर एगो, 1 लाख ईयर एगो, और आप कह सकते हो 40,000 ईयर एगो हमें इसके फॉसिल्स जो हैं निएंडरथल वैली से मिले हैं। होमो निएंडरथैलिस एक ब्रांच है जो अपने आप इवॉल्व होती है और वहीं पर ही क्या हो जाएगी? फिनिश। नेचर के अंदर आपको इसके आगे वाले जो हैं प्रीडेसर क्या कहते हैं सक्सेसर्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे, वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्टॉप। होमो इरेक्टस से एक ब्रांच और निकली, क्लियर? होमो इरेक्टस से एक और ब्रांच निकल रही है जो क्या बना रही है? होमो सैपियन फॉसिलिस। हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है? यही है, दैट इज होमो सैपियंस फॉसिलिस, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्रो-मैग्नन मैन। व्हाट इज क्रो-मैग्नन मैन? ये जो क्रो-मैग्नन मैन थे, इनका जो ब्रेन का साइज था वो हमसे भी बहुत ज्यादा था, दैट इज 1650 सीसी। सबसे ज्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट, दैट इज 1650 सीसी कौन थे? हमारे जस्ट एंसेस्टर, डायरेक्ट एंसेस्टर होमो सैपियंस फॉसिलिस क्रो-मैग्नन मैन। ये 1650 सीसी और इनका जो इवॉल्व कब हुए थे? ये 34,000 ईयर एगो। आपको किसके फॉसिल्स मिले हैं? होमो सैपियन फॉसिलिस से। होमो सैपियन फॉसिलिस से एक और ब्रांच निकली, वही ब्रांच नहीं निकलेगी, सीधा जो है कौन निकलेगा? होमो सैपियंस, दैट इज द मॉडर्न मैन, जो हम खुद हैं, ठीक है? दैट इज होमो सैपियंस ओके, इसको हम क्या कहते हैं? मॉडर्न मैन। तो हम जो है, हमारा ओरिजिन कब हो गया था? 25,000 ईयर्स एगो। 25,000 साल पहले हम नेचर के अंदर आ गए थे, ईयर्स एगो। और कितना है अपना ब्रेन का क्रेनियल कैपेसिटी? दैट इज 1450 सीसी का ब्रेन हमारे अंदर प्रेजेंट है। और हमारी मैचिंग सबसे ज्यादा किसके साथ हो रही है? अकॉर्डिंग टू द ब्रेन, होमो निएंडरथैलिस, ठीक है ना? तो बेटा ये फ्लो चार्ट है जो शो करता है क्या कि किस तरह से ओरिजिन हुआ था आपके क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग का, फ्रॉम द एप स्टॉक या प्रायर टू एप स्टॉक। तो ये वाला जो है जहां पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आप होमिनिड स्टॉक की बात करते हैं, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, ये तीनों ही किसके अंदर आते हैं आपके? दैट इज एप मैन टू प्री हिस्टोरिक मैन, एप मैन टू प्री हिस्टोरिक मैन, क्लियर? अब इसके बाद में जहां पर भी सैपियन वर्ड यूज हो रहा है वो कहां पर आएंगे? मॉडर्न मैन, यानी कि प्री हिस्टोरिक मैन टू मॉडर्न मैन के अंदर कौन सा वाला आ गया? ये वाला। तो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन जो है दैट इज प्री हिस्टोरिक मैन टू मॉडर्न मैन। तो हमने क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में करा? नंबर 1 प्रायर टू एप मैन, नंबर 2 एप मैन टू प्री हिस्टोरिक मैन, और नंबर 3 प्री हिस्टोरिक मैन टू मॉडर्न मैन। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलिस, होमो सैपियन फॉसिलिस एंड होमो सैपियन सैपियन। ओके, तो यहाँ से अब हम वन बाय वन एक को लेंगे और उसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है कि किसके फॉसिल्स कहाँ से मिले, कब मिले, कैसे मिले, क्या है उसका प्रोसेस। तो नेक्स्ट नाउ कम टू द ड्रायोपिथेकस। ओके, यस, अपन लेंगे प्रायर टू एप मैन। फर्स्ट प्रायर टू एप मैन। ओके, तो प्रायर टू एप मैन के अंदर आपको मालूम है, आप पढ़ चुके हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट है आपका ड्रायोपिथेकस, क्लियर?
सेकंड है आपका रामापिथेकस। ओके, इसके साथ में दो और एक्स्ट्रा अपन लेंगे जो डायरेक्टली इससे लिंक नहीं है, लेकिन कभी कभी उन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। दैट इज थर्ड हम ले रहे हैं कीनिया पिथेकस, ओके। और फोर्थ अपन लेंगे शिवा पिथेकस। देखो बेटा, डायरेक्टली जो इन्वॉल्व है वो कौन है, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, ठीक है ना। कीनिया पिथेकस का किन्हीं बुक्स में आपको जिक्र मिल सकता है, शिवा पिथेकस का भी मिल सकता है, लेकिन आप जो है उसको मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। बट आपको कंसंट्रेट किस पे करना है, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। अच्छा, ये कब इवॉल्व हुए थे, 15 मिलियन ईयर एगो। ये भी कब इवॉल्व हुए हैं, 15 मिलियन ईयर एगो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि ड्रायोपिथेकस कैसा है, दैट इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप। क्या है ये, कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप। दोनों का ही कॉमन एंसेस्टर कौन है, ड्रायोपिथेकस। अब ये रामापिथेकस, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि कौन सा मोर एप लाइक है और कौन सा मोर मैन लाइक है, तो मैन लाइक आप कौन सा बताएंगे, रामापिथेकस। और अगर आपसे पूछा जाता है मोर एप लाइक, तो दैट इज ड्रायोपिथेकस। तो हम यहां पर कह सकते हैं दैट इज मोर मैन लाइक, ठीक है ना। ये कैसा स्टॉक है, मैन से ज्यादा मिलता जुलता है। यस, ये जो कॉमन एंसेस्टर है मैन एंड एप, आप इसके लिए लिख सकते हो मोर दैट इज एप लाइक। इस पे क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, ठीक है ना। सो मोर मैन लाइक एंड मोर एप लाइक। यस, ड्रायोपिथेकस के जो है आपको फॉसिल्स जो हैं वो कब मिले हैं, आपके मायोसीन पीरियड के अंदर। बेटा पीरियड्स हम अभी इसके बाद वाले उसमें करेंगे कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि मायोसीन पीरियड में किसके फॉसिल्स मिले थे, ड्रायोपिथेकस के। फॉसिल्स फाउंड इन मायोसीन पीरियड। क्लियर। तो आपको मायोसीन याद रखना है कि मायोसीन पीरियड के अंदर आपको किसके स्टॉक मिल रहे हैं, ड्रायोपिथेकस के। और कौन से रीजन से मिलेंगे आपको, दैट इज फाउंड इन अफ्रीकन रीजन, ठीक है ना। फॉसिल्स फाउंड इन अफ्रीकन, हालांकि कुछ यूरोप में भी है, लेकिन आप बेसिकली याद रखें फॉसिल्स फाउंड इन अमेरिकन रीजन। क्लियर। यस, अब आप देखिए ये जो ड्रायोपिथेकस है, ड्रायोपिथेकस कैसे थे, ये आर्बोरियल थे। इनकी लाइफ स्टाइल, इनका लाइफ मोड कैसा था, पेड़ों पर रहते थे। दे आर आर्बोरियल इन नेचर। और इनकी पूरी बॉडी पर डेंस हेयर जो है वो पाए जाते थे। पूरी बॉडी कैसी थी, हेयरी बॉडी थी, ठीक है ना। बॉडी कवर्ड बाय डेंस हेयर। ओके, तो आप इस चीज का ध्यान रखें, बॉडी किससे कवर्ड थी, डेंस हेयर से। एक इंपॉर्टेंट वर्ड, और दे एट फ्रूट्स, ठीक है ना, फ्रूट्स एंड नट। एट फ्रूट एंड नट्स, यानी कि ये कैसे थे, हार्बीवोरस थे। ओके, सो ड्रायोपिथेकस को जब हम देखते हैं तो इनका इवॉल्वमेंट कब हुआ था, 15 मिलियन ईयर एगो, ठीक है ना। ये कॉमन एंसेस्टर है किसके, मैन के भी और एप के भी, ठीक है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, दे आर कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप। और ये किसके से ज्यादा रिलेटिव है या किससे ज्यादा मिलते हैं, दैट इज द मोर एप लाइक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। यस, इसके फॉसिल्स हमें कहाँ मिले हैं, मायोसीन पीरियड के अंदर हमें इसके क्या मिले थे, फॉसिल्स मिले थे। और वो भी कौन से रीजन से मिले थे, दैट इज इन अफ्रीकन रीजन। ओके,
ये जो है इनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, आर्बोरियल, और ये क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आर्बोरियल्स है और दे एट फ्रूट। बॉडी कवर्ड विद डेंस हेयर, एप्स है तो बॉडी कवर्ड रहेगी इससे, डेंस हेयर से। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए आप ड्रायोपिथेकस, सॉरी रामापिथेकस। रामापिथेकस के अंदर भी सेम आप जो है यही है सारे फीचर्स, 15 मिलियन ईयर्स एगो पहले ही इवॉल्व हुए थे। ये मोर मैन लाइक है, इसको क्वेश्चन आता है, आपको बताया भी कि पूछा जाता है कि मैन से ज्यादा सिमिलर कौन है। अच्छा, अब इसके फॉसिल्स आपको कब मिले, ये आपको कहाँ मिल रहा है, मायोसीन पीरियड पे। तो मायोसीन जो था लेट, जब मायोसीन खत्म होने वाला था, तो लेट मायोसीन टू अर्ली प्लायोसीन, ठीक है ना। तो फॉसिल्स फाउंड इन late Miocene and early Pliocene period, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, इनके फॉसिल्स आपको तब मिलते हैं। अब जब हमने इनका डेंटिशन देखा, क्योंकि रामापिथेकस जो है वो क्या खाते थे, नट, तो नट खाते थे, तो कैनाइन इसके थोड़े से जो क्या थे, कम जो है पॉइंटेड थे, ठीक है ना, क्योंकि मीट नहीं खा रहे हैं, तो कैनाइन्स जो है वो ज्यादा जो है पॉइंटेड नहीं होंगे, कैनाइन्स कम पॉइंटेड होंगे। और मोलर्स जो थे, प्री मोलर्स और मोलर्स, उनका जो है कटिंग वाला क्या कहते हैं, च्यूइंग वाला जो फॉर्म था वो ज्यादा क्या था, हाईली डेवलप था। तो डेंटिशन सिमिलर टू द होमिनिड स्टॉक, डेंटिशन सिमिलर टू होमिनिड स्टॉक। किस लिए, क्योंकि बिकॉज दे आर फ्रूट और नट ईटर, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं ये क्या खाते थे, फ्रूट और नट ईटर। ओके, सबसे पहले इसके जो क्या कहते हैं फॉसिल्स जो हैं वो हमें शिवालिक हिल्स जो है इंडिया के अंदर वहां पर मिले हैं, ठीक है ना। फॉसिल्स फाउंड इन, जो आपको लेट मायोसीन के अंदर है, तो फॉसिल्स फाउंड इन शिवालिक हिल्स, फॉसिल्स फाउंड इन शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया। ओके बेटा, यस, इंडिया। हाँ जी, तो इनके फॉसिल्स हमें मिलते हैं शिवालिक हिल्स में, ठीक है, वहां पर आपको इनके फॉसिल्स मिलेंगे, शिवालिक हिल ऑफ इंडिया। यस, एडवर्ड लुइस ने सबसे पहले इसके फॉसिल्स जो हैं वो निकाले थे। इनके साइंटिस्ट के नाम अगर आप याद करना चाहें तो वेरी गुड, और नहीं तो कोई बात नहीं। ये फॉसिल्स कौन बताना चाह रहा, किसने मतलब जो है एडवेंचर करे थे, दैट इज द एडवर्ड लुइस, ठीक है ना। लुइस आप वैसे भी केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं, तो लुइस को जरूर याद रखना। लुइस और राम का कनेक्शन बहुत ज्यादा है। लुइस ने ही सबसे पहले रामापिथेकस के जो है फॉसिल्स जो हैं आइडेंटिफाई करे थे शिवालिक हिल से। तो ये बेसिकली क्या है, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, एप मैन से पहले आने वाले प्री हिस्टोरिक, दैट इज द एप्स। ड्रायोपिथेकस क्या हो गया आपका, दैट इज द कॉमन फॉसिल्स फॉर द, और कॉमन टू बोथ एप एंड मैन, दोनों के फीचर्स कॉमन होंगे। और ये बहुत ज्यादा इसके फॉसिल्स किससे रिजेंबल कर रहे थे, मैन से। अब ये कीनियापिथेकस जो है कई बुक्स में दे रखा और कई बुक में नहीं दे रखा। तो कीनियापिथेकस जो है कहते हैं कि दे आर मोर ओल्डर देन द रामापिथेकस, ठीक है, बस इतना आप इसका ध्यान रखें, दे आर ओल्डर देन रामापिथेकस। और कहाँ मिले होंगे आपको नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल, दैट इज कीनिया, अफ्रीका। फॉसिल्स फाउंड इन कीनिया, अफ्रीका। हाँ जी, तो कीनियापिथेकस बिल्कुल कैसे फॉसिल्स हैं, ये बिल्कुल मैच करते हैं कीनियापिथेकस के और रामापिथेकस, दे आर वेरी सिमिलर टू रामापिथेकस। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, दे आर सिमिलर टू रामापिथेकस, सिमिलर टू रामापिथेकस। ओके, शिवापिथेकस डायरेक्टली लिंक नहीं है इन सबसे,
ठीक है ना, ये एक अलग लाइनेज। आप ये मान के चलें कि जब डेवलपमेंट हुआ था किसका, ह्यूमन बीइंग का या होमो सैपियंस का, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन और वो चलती चलेगी जैसे आपको बताइए, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो भी आती हैं, उसमें ऐड होती है। तो उसमें से एक ब्रांच जो है वो कौन सी है, शिवापिथेकस की। डायरेक्ट लिंक नहीं है, यस इनडायरेक्ट लिंक हो सकता है किसका, शिवापिथेकस के फॉसिल्स का, किससे, दैट इज विद रामापिथेकस। तो आप इसके अंदर सिर्फ इतना लिख दें कि दे आर नॉट directly linked to Ramapithecus. They are not directly linked to Ramapithecus. ओके, एक स्टॉक आता है उससे। ये कुछ बुक्स में दे रखा है, आपको यहाँ पर सिर्फ बता दिया गया है। मेनली कंसिडर आपको किसमें करना है, ड्रायोपिथेकस पे और रामापिथेकस पे। तो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस के बाद में हम अब चलेंगे एप लाइक, ठीक है ना, यानी कि एप लाइक प्री हिस्टोरिक मैन्स, वहां पर दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ओके बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो नेक्स्ट अपन लेंगे दैट इज द एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन। A man including कौन कौन से, प्री हिस्टोरिक, या एक मैन टू प्री हिस्टोरिक मैन भी कह सकते हैं आप इसको, प्री हिस्टोरिक मैन। यस, तो बेटा हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा था अपने फ्लो चार्ट में। पहला कौन सा था, दैट इज सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है ना, 3 पार्ट में अपन ने इसको डिवाइड करा है। फर्स्ट अपन लेंगे, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। पहले क्या लिया है अपन ने, सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सेकंड क्या है, होमो हैबिलिस। सेकंड इज द होमो हैबिलिस। और जो थर्ड है वो क्या है, होमो इरेक्टस। ओके, थर्ड इज द होमो इरेक्टस। तो सबसे पहले आ जाओ आप इसके अंदर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है आपका, आप जानते हैं कितना ब्रेन था इसमें, 500 cc। कितने साल पहले आए थे, 3 to 4 million years ago, ठीक है ना। हाँ जी, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो ज्यादा लॉन्ग नहीं थे, ज्यादा टॉल नहीं थे। अप्रोक्सीमेटली कितनी हाइट होगी इनकी, 4 फीट के जो है करीब जो है इनकी क्या थी, हाइट थी, ठीक है ना। और ये क्या खाया करते थे, 8 फ्रूट्स। तो ये कॉमन फीचर्स हैं, आपको याद होंगे, दे 8 फ्रूट्स। तो अब आप देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसके जो फॉसिल्स मिले हमें वो कहां से मिले हैं, ईस्ट अफ्रीका से। फॉसिल्स एक तो कहां मिले हैं ये फॉसिल्स, फाउंड इन प्लायोसीन। अपन ने पहले क्या करा था, मायोसीन, फिर आया अपना लेट मायोसीन और प्लायोसीन अर्ली शुरू हो गया था। इसके फॉसिल्स हमें क्या कब मिल रहे हैं, प्लायोसीन रॉक में या प्लायोसीन पीरियड के अंदर। रॉक्स जो बनती है उस टाइम उसको आप प्लायोसीन रॉक भी कह सकते हैं। तो फॉसिल्स फाउंड इन प्लायोसीन पीरियड। तो प्लायोसीन के अंदर जो अफ्रीका में जो फॉसिल्स मिले, तो 2 फॉसिल्स मिले थे इसमें, ठीक है ना। फॉसिल्स जो थे इसके पास में एक था जिसको अपन कहते हैं ट्वांग, ट्वांग फॉसिल। बेटा ये ट्वांग फॉसिल्स एक बच्चे का फॉसिल था, दैट इज 5 to 6 ईयर का एक बेबी है, और बेबी था, उस बेबी का फॉसिल जो है एज सच जो है मिला था, दैट इज नोन एज ट्वांग फॉसिल्स, ठीक है। और एक दूसरा फॉसिल मिला था दैट इज फीमेल दैट इज नोन एज लूसी, ठीक है ना। तो लूसी का भी पूरा फॉसिल जो है हमें मिला है, और वो एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे सेम फॉसिल्स आपको म्यूजियम से मिल सकते हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हो। तो ट्वांग फॉसिल और फीमेल का जो है लूसी फॉसिल, ये हमें कहां से मिले हैं, दैट इज फ्रॉम द अफ्रीकन रीजन, ठीक है ना। फॉसिल्स फाउंड इन अफ्रीकन रीजन।
तो दो कंप्लीट फॉसिल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तुआंग, तुआंग इज नथिंग बट द बेबी फॉसिल, इसका आप ध्यान रखें 5 to 6 ईयर बेबी का ही फॉसिल है, छोटा सा जो है सिर जो है उसका बहुत छोटा सा है, 5 to 6 ईयर बेबी फॉसिल, ठीक है ना। और दूसरा जो फॉसिल मिला है वो एक फीमेल का फॉसिल है, फॉसिल, और जो उसका नाम क्या रखा गया है, लूसी। ओके, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस 500 सीसी के थे और 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो, और 4 फीट इनकी जो हाइट है, आपको याद रखनी है ये। इनके दो फॉसिल्स हमारे पास में नेचर के अंदर जो थे वो हमारे पास में आज भी म्यूजियम के अंदर प्रेजेंट है। तो अफ्रीकन रीजन से हमें इनके फॉसिल्स जो हैं वो मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। यस, नेक्स्ट अपन लिखेंगे होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस क्या था, टूल मेकर। ये फर्स्ट एक थे, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बेसिकली है क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज जीनस, आप इसको एक जीनस कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस से अलग अलग बनी है स्पीशीज, अफ्रीकेंसिस, एफरेंसिस, ठीक है ना, वो भी कईयों में डिटेल में डाल रखी है। तो आप सिर्फ ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीनस की तरफ ध्यान दें। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर भी अगर हम इसमें आगे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को भी क्या कर दिया है, 2 में डिवाइड कर दिया है, 2 जीनस के अंदर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक तो कैसी टाइप थी, रॉबस्ट टाइप थी, ठीक है ना, काफी हट्टी खट्टी सी जो टाइप थी, दैट इज द रॉबस्ट टाइप। और दूसरी कौन सी थी, ग्रेसाइल टाइप, ठीक है ना, जो थोड़ा सा कम वीक जैसी बॉडी थी वैसी। तो ग्रेसाइल टाइप और रॉबस्ट टाइप के दो फॉसिल्स जो हैं अलग से आपको मिलेंगे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज द जीनस, और आगे जो हम लिख रहे हैं अफ्रीकेंसिस, अफ्रीकेंसिस इज व्हाट, स्पीशीज। तो इसकी भी स्पीशीज के हमें फॉसिल्स मिले हैं। और दूसरी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफारियंसिस, एफारियंसिस। ओके, ध्यान रखेंगे, ये अफ्रीकेंसिस है, ये एफारियंसिस है। इन दोनों के फॉसिल्स भी हमें मिले हैं। तो यानी कि ऑस्ट्रोपिथेकस जीनस जो है उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है अफ्रीकेंसिस में और एफारियंसिस में। ओके, तो फर्स्ट एप जो थे वो कौन से थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिनकी ब्रांचेस डिसेंड्स जो है वो आगे फॉर्म होके होमिनिड स्टॉक जो है बनाती है। तो पहला होमिनिड स्टॉक जो बना वो क्या था, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस दे आर आल्सो नोन एज टूल मेकर, क्योंकि सबसे पहले स्किलफुल पर्सन जो है वो कौन थे, होमो हैबिलिस। इन्होंने ही औजार बनाना शुरू करा था, ठीक है ना, और उसी औजार के बेसिस पे, टूल्स के बेसिस पे जो है इन्होंने शिकार करना शुरू करा, ठीक है ना। तो आप इनको क्या कहोगे, सबसे पहले इनके अंदर जो है दैट इज 500 सीसी, इनमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा है, ऑब्वियसली इनसे तो ज्यादा ही है, ठीक है ना, दैट इज 650 सीसी टू 800 सीसी। नेक्स्ट है ये 3 to 4 मिलियन ईयर एगो मिले, और ये आपको कब मिले हैं, 2 मिलियन ईयर एगो। ओके, ये क्या खाते थे, फ्रूट्स। अब इन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया है, ऑब्वियसली दे आर ऑमनीवोरस। क्या है ये, ऑमनीवोरस। ओके, इनके फॉसिल्स कहाँ मिल रहे हैं, प्लायोसीन में। इनके फॉसिल्स थोड़ा सा उससे आगे चले जाएं, प्लिस्टोसीन। ओके, दैट इज fossils found in Pleistocene पीरियड भी कह सकते हैं, और आप इसको क्या कहते हैं, रॉक भी कह सकते हो। प्लिस्टोसीन की रॉक के अंदर आपको किसके फॉसिल्स मिले, होमो हैबिलिस के फॉसिल्स मिले। ओके, प्लिस्टोसीन आपको नाम से ही क्लियर हो गया है, ये इसके फॉसिल्स जो हैं सेम जैसे ही अफ्रीका के अंदर मिला है, यहाँ पर भी अफ्रीका के अंदर मिला था, बट जावा में मिले, ठीक है ना। और वो फॉसिल्स कब मिले थे, 1891 में फॉसिल्स जो हैं जावा के अंदर मिले। फॉसिल्स जावा आपको मालूम है अफ्रीका के अंदर है, किसके, होमो हैबिलिस की स्टॉक के, ठीक है ना। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, जावा मैन भी जो है इनको कहा जाता है, किनको, दैट इज होमो हैबिलिस को। यस, ये सबसे पहले इनका काम जो था वो क्या था, पत्थरों को शार्प कर देना, ठीक है ना, शार्पन्स स्टोन। ओके, दैट इज शार्पन्स स्टोन, ठीक है। सीधे साधे थे, पत्थर जो है औजार बनाए, उससे अपने हथियार लिए और उस हथियार से ही अपना जो है शिकार लिया और उसी को खाते थे, पीते थे, आराम से रहते थे, बाकी कोई मतलब नहीं है इनको।
तो होमो हैबिलिस के बाद में जो न्यू इससे आगे और स्टॉक निकला दैट इज द होमो इरेक्टस। डेवलपमेंट वहां से शुरू हुआ है। सबसे पहले फैमिली जो बननी थी वो कहां से स्टार्ट हो रही है? होमो इरेक्टस से। तो अब आप आ जाइए होमो इरेक्टस के अंदर। यस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का ब्रेन और थोड़ा सा एडवांस दैट इज 900 सीसी। कितने आगे बेटा? ये थोड़ा सा और आगे 900 सीसी के लगभग जो है इनका ब्रेन। ये 2 मिलियन ईयर्स एगो है, आप इसको 1.5 मिलियन ईयर्स एगो कह सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। ऑब्वियसली ये ऑम्निवोरस है। इन्होंने क्या करा था? सबसे पहले कंट्रोल, जिसे अपन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कंट्रोल फायर। मतलब फायर को आप यूज, एक तो फायर अपने आप हो जाती थी, जंगल में आग लग गई और शिकार जो है सपोज करो एनिमल्स वगैरह सब जल गए, फिर उन्होंने उसको खा के देखा तो उनको ज्यादा डिलीशियस लगा, ज्यादा टेस्टी लगा, तो एक्सीडेंटली ऐसा हुआ। ठीक है ना, कि नेचर के अंदर जहां जहां फायर लगती थी फिर उसके बाद में जो रोस्टेड मीट उनको मिलता था वो उनको ज्यादा डिलीशियस लगा। ठीक है, फिर एक्सीडेंटली इनसे क्या हुआ? आग भी जो है स्टोन के जो है क्या कहते हैं उससे फ्रिक्शन से जो है फायर का प्रोडक्शन हुआ। उस फायर को सबसे पहले कंट्रोल फायर के फॉर्म में यूज करने वाले कौन से एनिमल्स थे? दैट इज होमो इरेक्टस। फिर तो इन्होंने अपनी जो फायर को एज ए प्रोटेक्शन के लिए भी काम में ले लिया, एज ए फूड को क्या कहते हैं आगे जो है उसमें पकाने के अंदर भी काम में ले लिया। तो फायर का इन्होंने बहुत ज्यादा यूज करा। वो कौन से पर्सन्स थे? दैट इज होमो इरेक्टस इरेक्टस। अब की बार ये सीधे खड़े भी हो चुके हैं थोड़ा सा, क्योंकि बॉडी जो है इनकी क्या हुई? स्ट्रेट। तो ये आराम से शिकार जो है, जैसे पानी में जाके मछली भी लेके आ सकते थे, पेड़ों से भी कुछ ले सकते थे। ठीक है ना, क्योंकि कोन्स जो है इनके अंदर डेवलप हो चुके थे। कलर इनको मालूम था, ये मेरा फ्रूट है, मुझे सेब खानी है। ठीक है ना, ये मेरा जो फ्रूट जा रहा है रोस्टेड मीट है, ये मुझे खाना है। तो उन सारी चीजों का डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो चुका था? होमो इरेक्टस से। ठीक है ना, तो होमो इरेक्टस जो है दैट इज 900 सीसी। ठीक है, अब ये जो आपको ये कितने फीट के थे? 4 फीट लगभग। इनके अंदर भी सेम ऐसे ही है। ये भी कितना है? 1.2 to 5 मीटर। 1.2 to आप कह सकते हो 1.5 मीटर। ये भी थोड़ा सा और इतना ही रहेगा। मतलब आप ये समझ लो ये 4 फीट थे तो ये 5.2 फीट जो है ये बन रहे थे। ठीक है ना, ये भी 5 फुट 4 इंच या 5 इंच जो है इनके अंदर भी इरेक्ट हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली इनकी हाइट भी इंक्रीज हुई है। तो 5.5 फीट कह सकते हो, या आप कह सकते हो 1.5 मीटर के लगभग जो है इनकी हाइट जो है वो क्या हो गई थी? इंक्रीज। तो इनके जो पहले वाले एंसेस्टर थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उनसे ये काफी लंबे हो गए थे। ठीक है ना, और उसने उस लंबाई का और बाइपेडल लोकोमोशन का इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठाया। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जो फायर जो था, ठीक है ना, फायर जो है इन्वेंट करने वाले, कंट्रोल फायर यूज जिसे आप कहोगे, कंट्रोल यूज ऑफ फायर किसने करा बेटा? दैट इज द होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस ने क्या बनाया? एक तो फैमिली सिस्टम भी बना। ठीक है, अब ये फैमिली सिस्टम की तरह रहते थे, क्योंकि जो है न्यू वंस जब आ रहे हैं, फैमिली के मेंबर जब आ रहे हैं, तो किसी ना किसी को प्रोटेक्शन के लिए घर पे रहना पड़ता था। घर इन द सेंस पर्टिकुलर कोई भी एरिया जो होगा जहाँ पर ये रहते थे, खाते थे, पीते थे उसको। तो फैमिली सिस्टम जो है वो क्या हो गया था? डेवलप होना शुरू हो गया। अभी तक कोई फैमिली सिस्टम नहीं था, लेकिन अब क्या हो रहा है? फैमिली सिस्टम क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। कंट्रोल यूज ऑफ फायर कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे आगे प्रमोट कर रहे हैं। और ये 900 सीसी ब्रेन को क्या कर रहा है? यूज में ले रहा है। कौन? होमो इरेक्टस। इसके अंदर एक और फीचर जो है, थोड़ा सा फन फैक्ट भी कह सकते हो आप इसको, दैट इज कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म आपको मालूम भी होगा, कैनिबलिज्म क्या होता है? अपनी ही सेम स्पीशीज को खा जाना। ठीक है ना, आप कह सकते हो कि ये वो एनिमल्स थे जो कैसे थे? नरभक्षी। नरभक्षी आप समझते हो कैसे होते हैं? मतलब इनकी जो बोन्स मिली हैं, बोन्स के जो फॉसिल्स मिले हैं, उन पे इन्हीं के डेंट, मतलब इन्हीं के डेंटिशन के निशान भी मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हो कि ये पहले एनिमल्स थे जो अपनी ही सेम स्पीशीज को, जब फूड की स्कैर्सिटी होती होगी तो उसको भी खा लेते थे। कैनिबलिज्म आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स में भी पाया जाता है। कॉकरोच भी क्या करता है? कैनिबलिज्म करता है। तो होमो इरेक्टस भी कैनिबलिज्म शो करता था। ओके, सो कंट्रोल यूज ऑफ फायर इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, इसकी तरफ आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें।
अब इसके अंदर भी बहुत सारे स्पीशीज बनी, होमो इरेक्टस इरेक्टस बना, और ये इसके जो है फॉसिल्स आपको कहाँ से मिले हैं, पैकिंग जो कहाँ पर है, चाइना के अंदर, ठीक है ना। तो फॉसिल्स फाउंड फ्रॉम चाइना, ठीक है ना, ध्यान रखना, फ्रॉम चाइना, और चाइना में प्लेस का नाम क्या है, पेकिंग। तो पेकिंग जो मैन भी कहा जाता है, इनको पेकिंग मैन भी कहा जाता है, होमो इरेक्टस को, फ्रॉम चाइना, दैट इज द पेकिंग मैन, ठीक है। पेकिंग इज द प्लेस इन द चाइना, वहां पर भी जो है इनको इनके फॉसिल्स जो है हमें मिले हैं। इनके फॉसिल्स हमें जावा से भी मिले हैं, ठीक है ना, जावा। और जावा मैन ही वो फर्स्ट मैन है जिसने फायर को क्या करा था, सबसे पहले यूज करना शुरू करा था, इसलिए इनको जावा मैन भी कहते हैं। अब आप देखिए होमो इरेक्टस के दो नाम और आपके पास में आ गए हैं, जावा मैन, पैकिंग मैन, ये क्या है, इन्हीं के नेम ही तो हैं, ठीक है। तो होमो इरेक्टस एनिमल्स नहीं है, होमोनिड स्टॉक जो था वो थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हो गया, जिसने फायर को एज ए यूज करा, किसके लिए, अपनी फूड के लिए, और कैनिबलिज्म लाइक प्रॉपर्टी, फैमिली सिस्टम बनाने वाली प्रॉपर्टी किसमें बन गई थी, होमो इरेक्टस में। तो प्री हिस्टोरिक मैन जो है वो क्या होता है, खत्म, और अब हम लेंगे कौन सा वाला, दैट इज मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न मैन उसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, होमो निएंडरथैलिस और होमो फॉसिलिस, ठीक है। तो हम उसको कंटिन्यूएशन के अंदर करते हैं और इसको करते हैं खत्म। यस बेटा, अब हम लास्ट में लेते हैं अपना थर्ड, दैट इज द मैन एंड द मॉडर्न मैन, ओके। मैन एंड मॉडर्न मैन, तो अपन ने 2 पॉइंट अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और थर्ड अपना आ रहा है सी, मैन एंड मॉडर्न मैन। हाँ जी, तो मैन एंड मॉडर्न मैन के अंदर सबसे पहले जो आए थे, जो डायरेक्टली होमो इरेक्टस से इवॉल्व हुए थे, वो कौन थे, होमो सैपियन, वर्ड यूज हो गया सैपियन, निएंडरथैलिस, निएंडरथैलेनेसिस, ओके, निएंडरथैलेनेसिस, होमो सैपियन निएंडरथैलेनेसिस, और एक और हम लेंगे होमो सैपियन फॉसिलिस, होमो सैपियन फॉसिलिस। हाँ जी, तो सबसे पहले आ जाइए होमो सैपियन निएंडरथैलिस। ये जो है सबसे पहले जो है, दे आर नॉट इन डायरेक्ट लिंक विद द होमो सैपियन स्टॉक। इनकी ब्रांच होमो इरेक्टस से अलग हो गई थी, और जिसको हमने कहा था कि नेचर ने इनको सेलेक्ट नहीं करा होगा और इनको एलिमिनेट कर दिया होगा, जो भी प्रोसेस रहा होगा, ये वहीं पर ही इनकी ब्रांच जो है एक्सटिंक्ट हो गई, जैसे डायनासोर्स आए और वो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है ना। तो होमो सैपियन निएंडरथैलिस जो है वो भी आए थे, और उनका भी क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया। यस, तो आप ये कह दोगे नॉट इन direct line of human evolution। अपन ने ये भी पढ़ा था कि इनका ब्रेन का साइज हमसे मैच करता हुआ है, दैट इज 1400 cc। तो ये जो थे क्या कहते हैं, होमो सैपियंस निएंडरथैलिस, इनके फॉसिल्स कहां पर मिले थे, निएंडरथल वैली, जर्मनी के अंदर। फॉसिल्स found in Neanderthal वैली, और निएंडरथल वैली कहां पर है बेटा, ये दैट इज इन जर्मनी। तो जर्मनी में सबसे पहले आपको इनके फॉसिल्स मिले, जो ये शो करता है कि आपके क्या कहते हैं, अफ्रीकन रीजन से आगे भी। यस, ये जो एनिमल्स जो ये जो क्या कहते हैं निएंडरथैलिस जो थे, इनकी जो क्या कहते हैं हाइट जो है वो थोड़ी सी आप इंक्रीज करोगे, दैट इज आप कह सकते हो दे आर अबाउट 1.5 मीटर, यानी कि अब इनकी हाइट जो है 5 फुट 5 इंच से थोड़ा सा ये पहुंच गए हैं ऊपर की साइड में, या 5 फुट 5 इंच आप कह सकते हो। अब वो 5 फीट जो है, ये सारे के सारे कौन थे, होमो सैपियन निएंडरथैलिस। होमो सैपियन निएंडरथैलिस में माना जाता है कि आइस एज में ये सर्वाइव्ड कर रहे होंगे या करते थे, ठीक है ना। सो दे सर्वाइव्ड
ड्यूरिंग आइस एज। तो वो सबसे पहले ह्यूमन स्टॉक जो क्या कहते हैं वियर करता था क्लोथ, या फिर कह सकते हो अपन एनिमल्स के लेदर जो थे वो एज ए वियरिंग करते थे क्लोथ की तरह। तो वो कौन से एनिमल्स थे? होमो सैपियन निएंडरथैलिसिस, ठीक है ना। सो दे हाइड देयर बॉडी, दे हाइड देयर बॉडी। और फॉसिल से ये भी प्रूव हो चुका है 18,000 ईयर पहले जो है क्या कहते हैं ये ह्यूमन स्टॉक जो है किस में रहता था? केव ड्वेलर्स। सो दे आर आल्सो केव ड्वेलर्स, गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। दे आर केव ड्वेलर्स। ओके, अब बहुत ही परफेक्ट स्किल्ड हंटर जिसे अपन कहते हैं एंड प्रीडेटर जो सबसे ज्यादा डेवलप थे वो कौन थे? होमो सैपियन निएंडरथैलिसिस। ओके, तो स्किल्ड हंटर एंड प्रीडेटर, डायरेक्टली मार करके खाना जो है इनको बहुत अच्छी तरीके से आता था। तो ये एनिमल्स जो हैं ये एक तो क्या हो गए क्या कहते हैं इनके अंदर क्या रिलीजन को यूज में लेते थे। ये अपने जो इनके जो नियर एंड डियर वंस होते थे उनकी जब डेथ हो जाती थी तो उसके बाद में या तो उनको ये क्या कहते हैं जलाते थे। तो इस तरह का इनके अंदर ये थिंकिंग थी कि लाइफ जो है इमॉर्टल रहती है थ्रू द सोल। ओके, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज प्रेजेंट एट दैट टाइम ऑफ होमो सैपियन निएंडरथैलिसिस। कई कब इवॉल्व हुए थे? दैट इज 1 लाख year to year ago to 10,000 40,000 40,000 साल पहले या 1 लाख साल जो है साल पहले ये जो थे होमो सैपियन निएंडरथैलिस इन्होंने सीख लिया था कि लाइफ जो है वो इमॉर्टल है और वो लगातार कंटिन्यूएशन में रहती है इन फॉर्म ऑफ सोल। इसलिए अपने यंग और नियर वन को ये बरीड करते थे, जलाते तो नहीं थे। दैट इज दे बरीड देयर यंग वंस, not young ones, they are क्या कहते हैं family relatives who were dead. Okay, तो जो मर जाते थे उनके लिए so they buried the family members, okay, and believe in immortality. सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा उस टाइम अगर इस तरह का बिलीव आ जाए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमॉर्टलिटी ऑफ सोल। तो आत्मा कभी मरती नहीं है, ये बात होमो सैपियन निएंडरथैलिसिस भी जानता था। ओके, तो 40,000 साल पहले ये निएंडरथैलिसिस जो थे केव्स में रहते थे, काफी कुछ अपने आप को इनका हंटिंग सिस्टम जो था बहुत अच्छा वेल डेवलप था। ठीक है, दे आर द स्किल्ड हंटर एंड प्रीडेटर। ओके, यस, अब ये जो थे एक तो सेंट्रल एशिया में रहते थे और ईस्ट एशिया में। अब आप देखिए निएंडरथैलिसिस का एक तो यूरोप के अंदर जो ये कह रहे हैं जर्मनी के अंदर इनके फॉसिल्स मिले हैं, दूसरा ये इनके फॉसिल्स कहाँ मिल रहे हैं? सेंट्रल एशिया के अंदर भी मिल रहे हैं। तो सेंट्रल एशिया में भी फॉसिल्स मिले हैं इनके। तो आप ये लिख सकते हैं फॉसिल्स फाउंड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है ना, अभी तक हम जितने भी लेके आए हैं फॉसिल्स वो कहां से लेके आए थे बेटा? अफ्रीका रीजन से। अब ये जो है एशिया और जर्मनी के पास में भी जो है इवॉल्व हो चुके हैं। कौन? होमो निएंडरथैलिसिस। ये ब्रांच आई और अपने आप ये ब्रांच क्या हो चुकी? एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म इनकी स्टोरी। नेक्स्ट आ जाओ आप किसके अंदर? होमो सैपियंस फॉसिलिसिस। होमो सैपियन फॉसिलिस हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर है। ठीक है ना, तो ये स्टॉक तो हमारे पास में है ही नहीं, इनकी ब्रांच तो अलग हो गई थी। ये हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर हैं। कौन? जिनको हम क्या कहते हैं? क्रो-मैग्नन। क्या कहते हैं हम इनको? क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन के अंदर आप देखिए सबसे पहले 35,000 ईयर्स पहले एगो, 35,000 ईयर एगो ये क्या हो गए थे? इवॉल्व हो गए थे। इनकी ब्रेन का साइज जो था दैट इज 1650 cc, मोस्ट इंटेलिजेंट। ऑब्वियसली इनका IQ हमसे भी ज्यादा रहा होगा
और ये नहीं पता अभी तक कि ये क्यों सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए। हम इन्हीं की जो है हमारे जो है क्या कहते हैं प्रीडेसेसर्स जो है कौन है, होमो सैपियंस फॉसिलिस, हम इन्हीं से जो है इवॉल्व हुए, ठीक है ना। सो दे आर डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो सैपियंस सैपियंस। तो ये हमारे पूर्वज ही हैं, ठीक है ना। कौन, होमो सैपियंस सैपियंस। होमो सैपियंस सैपियंस ने यहाँ से केव ड्वेलिंग शुरू हो गई थी, गुफाओं में रहना। गुफाओं में बहुत सुंदर पेंटिंग जो है वो हमें मिली है। तो अपनी घर को, अपनी केव को ये पेंटिंग के थ्रू क्या करते थे, डेकोरेट करते थे एट दैट टाइम, ठीक है ना। सो केव पेंटिंग, ठीक है ना, केव पेंटिंग जो है हमें मिली है और काफी खूबसूरत पेंटिंग्स जो हैं वो एज ए फॉसिल्स फॉर्म के अंदर या आपको पूरा का पूरा जो है आपको म्यूजियम के अंदर मिल जाएंगी। उनकी बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स जिनके अंदर जो है अच्छी सी पेंटिंग जो है प्रेजेंट है एट दैट टाइम की, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट जो है इसके अंदर क्रो-मैग्नन जो मैन जो था वो हाईली इवॉल्व था, हाईली इंटेलिजेंट था। इसके फॉसिल्स जो है वो हमें मिले हैं। एक और चीज इसके अंदर जो है कि ये जो है इनका क्या कहते हैं, दे ईटिंग क्या कहते हैं इसको, ये वाला पोर्शन जो है चिन, दैट चिन इज वेल डेवलप्ड, चिन इज वेल डेवलप्ड। फर्स्ट टाइम कोई एनिमल्स ऐसे आए थे जिनके अंदर चिन का बनना स्टार्ट हो गया था, बिकॉज माउथ इज ऑर्थोग्नेथस, फ्लैट हो गया था आगे से। अभी तक क्या था, प्रोग्नेथस। पहली बार जो माउथ जो है वो क्या हो गया है, ऑर्थोग्नेथस, ऑर्थोग्नेथस, ठीक है ना। दैट इज द फ्लैट फेस, जिसे आप कह सकते हो, पूरा चपटा जो था वो जो है इसके अंदर। और इसी ऑर्थोग्नेथस की वजह से क्या डेवलप हुई है, चिन का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। और जो हमें फॉसिल्स मिले हैं वो ये शो करते हैं कि एग्रीकल्चर, अभी इन लोगों ने क्या कर दिया, फैमिली बना के रहना जो है स्टार्टिंग कर दी थी, ठीक है ना। होमो इरेक्टस से फैमिली बनना शुरू हो गई थी। होमो सैपियंस निएंडरथैलेसिस ने भी फैमिली बना के रखा था। और होमो सैपियन फॉसिलिस भी क्या करते थे, एज ए फैमिली मेंबर की तरह रहते थे, किसके अंदर, केव्स के अंदर। तो पेंटिंग ये शो करती है। इसके अलावा हमें एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, कहां से, होमो सैपियन फॉसिलिस से। तो सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, तो ये स्टार्टिंग किसने करी थी, क्रो-मैग्नन ने, ठीक है ना। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग कहां से स्टार्ट हो गया था ये प्रोसेस, दैट इज फ्रॉम क्रो-मैग्नन, यानी कि आज से कितने साल पहले, 35,000 साल पहले। और एग्रीकल्चर जो है हमें डोमेस्टिकेटेड, उसको एग्रीकल्चर को भी आप कह सकते हो खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी के हमें जो है फॉसिल्स जो मिले हैं वो कब है, 10,000 ईयर्स एगो जो है आपको एग्रीकल्चर के जो है प्रमाण मिलते हैं कि पहले खेती हुआ करती थी, ठीक है ना, 10,000 साल पहले। और 18,000 साल पुरानी जो है हमारे पास केव्स जो हैं उनकी पेंटिंग, और केव्स की जो पेंटिंग या केव ड्वेलर्स किस तरह से रहते थे वो भी हमारे पास सारे एविडेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट है। ओके, तो आपका ह्यूमन इवोल्यूशन यहाँ पर होता है खत्म, क्योंकि इसके बाद में होमो सैपियंस फॉसिलिस के बाद में कौन आ गया, होमो सैपियंस सैपियंस। तो 25,000 साल पहले होमो सैपियंस सैपियंस का क्या हो गया था, इवॉल्वमेंट हो गया था, और वो अभी तक चल रहा है। हम सब जो हैं उसी के सबूत हैं। वी आर होमो सैपियंस सैपियंस वेटिंग फॉर द न्यू स्पीशीज। ओके, यस, सो ह्यूमन इवोल्यूशन इज फिनिश्ड। ओके, थैंक यू।